अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। ये जो रिसेप्टर्स हमने देखा था, इस रिसेप्टर्स की बात करती है। ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो है इनका डेफिनेशन अगर बोला तो रिसेप्टर्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 50,000 to 2 lakh, provide bonding site to hormones, forming hormone receptor complex, that is also known as HR complex. Nature wise these are glycoproteins, molecular weight is around 50,000 to 2 lakh. टाइप्स में दो टाइप हो सकता है रिसेप्टर्स के, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो अपना देखिए यहाँ पे जो हमने देखा था, ये अपना एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, जबकि ये इंट्रासेलुलर है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर ये फॉर पेप्टाइड एंड अमाइन हार्मोन्स है, जबकि इंट्रासेलुलर इज फॉर स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स। इसके अलावा अगर बात किया जाए फंक्शंस की, तो फंक्शंस जो है फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर का फंक्शन कैसे काम करता है ये देखते हैं। हार्मोन आके बाइंड होता है, एचआर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये जो है हार्मोन आके बाइंड हुआ, हार्मोन आके जब यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो ये एचआर कॉम्प्लेक्स, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एचआर कॉम्प्लेक्स। और ये भी यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एचआर कॉम्प्लेक्स, ये इंट्रा सेलुलर एचआर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एचआर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है वो एचआर कॉम्प्लेक्स अगर अंदर है तो कोई बात नहीं, जो कि बाहर है तो ये अंदर की तरफ एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना, मतलब एक्चुअली एचआर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स ये सब को ट्रिगर करेंगे, ये सब प्रोसेस तो होंगे। उसके अलावा ये दोनों साथ में अंदर आएंगे, जो कि बाउंडेड स्टेट में आएंगे, एंड इन पे काम करेगा लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो कि एक्चुअली इनको तोड़ देगा एंड फिर से क्या बोलते हैं हार्मोन और रिसेप्टर अलग अलग हो जाएंगे। हार्मोन्स को कंप्लीटली डिग्रेड कर दिया जाएगा, जबकि रिसेप्टर्स का दो फेट हो सकता है, या तो रिसेप्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए बाय द लाइसोजाइमल एंजाइम्स ओनली, या फिर रिसेप्टर्स को बाहर भेज दिया जाए। तो दो तरीके से ये काम हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं तो दिस इज़ हाउ इट इज़ फंक्शनिंग। आई वुड प्रिफर डेट आप इसके बाद जो है इस नोट्स को देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा होता है रेगुलेशन, जो रिसेप्टर्स का रेगुलेशन कैसे हो सकता है। तो रिसेप्टर्स का काम है हार्मोन्स को डिटेक्ट करना। हार्मोन्स जो है प्लाज्मा में घूम रहे हैं एंड वो जाके बाइंड होंगे। अब इनका जो रेगुलेशन है, मतलब कि एक्चुअली कि लाइक हार्मोन का अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है ब्लड में, तो उसके बेसिस पे ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखिए तीन तरीका है, अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, डिसेंसिटाइजेशन। अप रेगुलेशन में क्या होता है कि जो आपका ये जो होता क्या है, लाइक होता क्या है कि आपका जो रिसेप्टर्स का है उसका वो नंबर बढ़ जाता है, या फिर सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। या तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को बढ़ा दिया जाए, या फिर जो है इनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द हार्मोन्स को बढ़ा दिया जाए। दैट इज अप रेगुलेशन। कब होगा ये, जबकि जो प्लाज्मा में जो हार्मोन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, तो फिर अप रेगुलेशन कहा जाएगा। डाउन रेगुलेशन कब होगा, डाउन रेगुलेशन कब होगा, जब जो आपका जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स है वो कम हो जाएगा। इन द डाउन रेगुलेशन ये जो अपना रिसेप्टर्स है इसका नंबर कम हो जाएगा। जब 25 थे तो 10 हो गए, 5 हो गए, ऐसे डाउन रेगुलेशन। और ये कब होगा, जब हार्मोन में जो है प्लाज्मा में जो है हार्मोन्स वो डिक्रीज कर जाए, तब होगा ये डाउन रेगुलेशन। डिसेंसिटाइजेशन कब होगा, डिसेंसिटाइजेशन में क्या होगा, जो हार्मोन है ये मतलब रिसेप्टर्स जो है वो हार्मोन के लिए कम सेंसिटाइज हो जाए, लाइक सेंसिटिविटी घट जाए। तो ये घट सकता है, और ये कब हो सकता है, जब हार्मोन्स का जो लाइक अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके दो टाइप्स हैं, फॉर होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। होमोलोगस में क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन होता है एक ही हार्मोन की वजह से, उसी हार्मोन के लिए डिसेंसिटाइज, लाइक एलएच रिसेप्टर्स पे जो बार बार एलएच ट्रिगर करेगा तो वो एलएच के लिए ही डिसेंसिटाइज हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हेट्रोलोगस में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लाइक हार्मोन की वजह से दूसरे हार्मोन के लिए जो सेंसिटाइजेशन है वो कम हो जा रहा है, दैट इज़ हेट्रोलोगस। लाइक एग्जांपल में अगर बात करें तो ग्लूकागोन जो बार बार लाइक सेंसिटाइज करेगा पर्टिकुलर रिसेप्टर को, उसी रिसेप्टर को एक्चुअली एपिनेफ्रिन भी ट्रिगर कर सकता है, बिकॉज दोनों का मैकेनिज्म सेम है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ग्लूकागोन अगर बार बार ये करेगा और स्टिमुलेट करेगा, तो जो इस पर्टिकुलर जो रिसेप्टर्स के लिए उसके लिए एपिनेफ्रिन का जो है उसके लिए सेंसिटिविटी भी घट जाएगा। तो ये था अपना रिसेप्टर्स। 5 नंबर का नोट्स आ सकता है, बट सिर्फ रिसेप्टर पे नहीं आएगा, रिसेप्टर के साथ साथ टाइप्स ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स पूछा जाएगा आपसे। अब देखिए टाइप्स ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स जो होता है, हार्मोन के रिसेप्टर्स कैसे होता है, 4 टाइप का हो सकता है। आयन चैनल लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स, जी पेप्टाइड प्रोटीन लिखना भूल गया मैं, जी प्रोटीन हार्मोन लिंक्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स, या फिर लास्ट जो है आपका इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स। ये 4 टाइप के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स में क्या होगा कि जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे बाइंड होगा रिसेप्टर से। मान लेते इस डायग्राम को ध्यान से देखा जाए, अपना कोई भी जो हार्मोन है वो आके बाइंड होगा यहाँ पे, और इसके बाइंड की वजह से जो आयन चैनल है वो खुल जाएंगे। ये जो है नंबर 3 वाला जो स्टेप देख रहे हैं यही है आपका आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल के लिए एसिटाइलकोलिन, मान लेते हैं ये हार्मोन की जगह पे एसिटाइलकोलिन है, ये आगे रिसेप्टर से जुड़ा तो वो आयन चैनल खोलता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है इन्फ्लक्स हुआ।
तो पहला टाइप क्या, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। दूसरा टाइप क्या, जी प्रोटीन हार्मोन लिंक्ड रिसेप्टर्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस याद रखिए कि जी प्रोटीन्स जो है, ये जो जी प्रोटीन्स है एक हेट्रास लाइक मेम्ब्रेनस प्रोटीन है जो कि एक्चुअली इंटरनल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, एंड इसके एक्टिवेट होने से वो पर्टिकुलर दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है एंड फिर जो है सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझना कि रिसेप्टर्स कितने टाइप होते हैं। तो पहला टाइप हमने आयन चैनल देख लिया, आयन चैनल लिंक देख लिया। दूसरा हमने देख लिया जी प्रोटीन लिंक्ड। तीसरा है एंजाइम लिंक्ड। एंजाइम लिंक्ड में क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स वो या तो खुद प्रोटीन की तरह लाइक खुद एंजाइम की तरह काम करेगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा एंड उसको एक्टिवेट करेगा। एग्जाम्पल में लेप्टिन है जो है, इसी हार्मोन की जगह पर लेप्टिन हार्मोन को मानिए। लेप्टिन हार्मोन जो है फैट सेल से सीक्रेट होता है, ये आता है रिसेप्टर पे बाइंड होगा। रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद जैसे क्या होगा कि वो एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स को, देखिए ये आके बाइंड हुआ रिसेप्टर में, रिसेप्टर से बाइंड हो गया, रिलीज़ किया GAK2। यहाँ पे जो अंदर के साइड में एंजाइम GAK2 को एक्टिवेट करेगा। ये एंजाइम की जगह पे JAK2 मानिए, यहाँ पे अपना लेप्टिन मानिए, यहाँ के जुड़ा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये डायरेक्टली जो है JAK2 को एक्टिवेट किया एंड JAK2 जो है वो फॉस्फोराइज किया अलग अलग प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से जो है एपेटाइट और एनर्जी बैलेंस पे काम हुआ। इसके अलावा लास्ट जो टाइप है वो उसको बोलता है इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर में क्या होता है कि जो ये एक्चुअली किसमें होता है, लिपिड सॉल्युबल या फिर लिपिड हार्मोन्स या फिर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कर सकते हैं ये इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर का काम। इसमें क्या होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, लाइक एग्जांपल स्टेरॉइड या थायराइड, यहाँ पे स्टेरॉइड और थायराइड, ये कौन से हो सकते हैं, स्टेरॉइड या थायराइड, ये डायरेक्टली अंदर आएंगे। कैसे आएंगे, थ्रू डिफ्यूजन आएंगे। कैसे आएंगे, डिफ्यूजन आएंगे। ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर वाले नहीं आ सकते, यानी पेप्टाइड और अमाइंस नहीं आ सकते, बट स्टेरॉइड एंड थायराइड अंदर आ सकते हैं। ये मस्त अपना अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद जो है आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एंड बाइंड करके जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है साइटोप्लाज्म में, ये स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस से बाइंड करेगा। ये जाके स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस से बाइंड करेगा, जिसको बोलते हैं HRE। वो जो जीन जिस पर्टिकुलर जीन से जाके बाइंड होगा उसको बोलते हैं HRE, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। उससे बाइंड हो गया, फिर वहाँ से वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा एंड पूरा इफेक्ट होगा। तो दिस इज़ टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो अगर जब भी हार्मोन की अगर बात होगी, भले वो शॉर्ट नोट है या फिर लॉन्ग नोट है, यू हैव टू राइट डेफिनेशन, नेचर, मोलिकुलर वेट, टाइप्स, functions, up regulation, down regulation, desensitization, and types. Types are the 4 types: ion channel linked receptors, G protein hormone linked receptors, enzyme linked hormone receptors, या फिर intracellular hormone receptors. This is all about receptors.